चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोलता है, पास नेसेसरी एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म। कोई एक फर्म है जो डिजोल्व हो रहा है, उसमें पार्टनर है XYZ, जो वो लोग अपना प्रॉफिट बांटता है 2:1 में। जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है सबको ट्रांसफ़र कर दिया गया है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब क्या बोलते हैं, जो डेटर्स है वो डेटर्स वेर 1,24,200। ये डेटर्स है बोल रहे हैं एक जो है ना उसका ले गया डेटर्स को कितना में 1,20,000 का बुक वैल्यू मिल गया है। ठीक, उसके बाद निकाल लिया 1,20,000, उसमें से बोलता है 1,17,000 में वो ले गया, 1,20,000 को 1,17,000 में ले गया एक्स। जो बाकी जो बचा ना उसको जो फर्म है वो बेच दिया। किसको बेच दिया? डेप्ट कलेक्टिंग एजेंसी को। किस रेशियो में? मतलब कितना में? 50% में। जितना भी बचा उसका आधा पैसा में उसको बेच दिया। किसको बेच दिया? एजेंसी को। अब बी में क्या बोलता है, जो फंड्री एसेट्स है 1,17,000 का, बोलता है उसमें से जो वाई है ना वो ले जाता है 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बोलता है जो 72,000 है ना वो बुक वैल्यू से 10% कम में है, तो बुक वैल्यू का कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। जेड इज टू टेक ओवर रिमेनिंग फंडी एसेट। फिर बाकी बात जितना भी बचेगा ना उसको कौन ले जाता है? जेड ले जाएगा 80% का बुक वैल्यू से। जेड एज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मिस्टर जेड लोन ऑफ 11,500 टुगेदर विथ एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 28,300। क्या बोलता है ना, जो जेड है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डिस्चार्ज करने का मिस्टर का, जो जेड का लोन है उसमें। तो जो भी लोन होगा वो मिस्टर जेड पेमेंट करेगा, उसके बाद उसका हिसाब हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। टोटल डेटर्स कितना है? 1,24,200। ठीक, उसमें से बोल रहा है 1,20,000 है वो निकाल लिया है। 1,20,000 वो निकाल दिया, तो कितना बच गया? 4,200 बच गया। बोलता उसमें से क्या बोलता है ना, जो 4,200 है ना उसको 50% वो एजेंसी को बेच दिया। 50% में वो एजेंसी को बेच दिया। कौन? फर्म। तो 4,200 का 50% कितना होता है? 2,100। अब क्या बोल रहा है, ये तो हो गया 1 का। अब जो दूसरा जो पॉइंट था वो क्या बोलता है, जो बुक वैल्यू है ना कितना है? 7,200 कम करके है, तो उसमें से बुक वैल्यू कितना होगा? उसका जो बुक वैल्यू कितना होगा, तो हम क्या करेंगे उसको 100 डिवाइडेड बाई 90 कर देंगे, तो आ जाएगा 80,000 बुक वैल्यू। ये हो गया 80,000 बुक वैल्यू। और जो रिमेनिंग जितना देखो 1,17,000 का फंड्री एसेट था, उसमें से बुक वैल्यू 80,000 माइनस कर दिया, कितना बच गया? 37,000। ठीक, जो ये 37,000 है उसमें से जो जेड है वो ले जाता है 80% के हिसाब से, तो 37 का 80% कितना हो जाएगा? 29,600 जेड है वो ले जाएगा। ठीक, ये हो गया वर्किंग नोट, देख लीजिए। अब चलिए इसका जनरल एंट्री बनाते हैं। देखिए, एक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 1,17,000 क्यों ये एंट्री क्यों हुआ? क्योंकि एक फर्म के लिए लायबिलिटी था, लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है, तो एक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कर दिया। अब जो कैश हम क्या किया, जो एजेंसी को बेचा था, आप लोग बुक देखिएगा, एजेंसी को बेचा था, कितना बेचा था? 50% में। तो देखिए यहाँ 1,24,000 में 1,20,000 माइनस कर देंगे, कितना बच गया? 4,200 बच गया। उसमें उसका 50% में वो बेच दिया एजेंसी को, तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 2,100। तो देखिए कैश अकाउंट जब बेचा तो क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 2,100 पेड टू एजेंसी। ये तो हो गया। अब क्या बोलता है, जो वाई है ना वो ले गया, कितना में ले गया? 72,000 में।
वाई जो है वो 72,000 ले गया, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 72,000। ये वाई को हम डेबिट क्यों के समझ गए होंगे, एक वाई ले गया। ठीक, टू रियलाइजेशन अकाउंट वाई टेक्स एसेट। अब जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 29,600 जो बच गया, देखिए सब 1,17,000 का था बुक वैल्यू, उसमें से 80,000 माइनस कर दीजिए, बच गया 37,000। ये जो 37,000 का 80% के हिसाब में ले गया, तो 29,600 आ गया इसका, तो वो ले गया। देखिए जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 29,600 एक्स टैक्स ओवर एसेट, जो भी एसेट है वो एक्स ले गया। अब बाकी जो था वो रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 13,800 लोन गिवन बाय जेड। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2021 में, उसमें से लाइबिलिटी एसेट क्रेडिटर कितना है लाइबिलिटी साइड में 15,000, रिजर्व फंड है 3,500, उसमें से बोलता है जो कैपिटल है ना विमल का वो 18,000 है और श्यामल का है 22,000, आ जाएगा 40,000। अब जो बैंक है वो बता रहा है 12,000 है, 12,000, स्टॉक है 8,000, डेटर्स है 9,000, प्रोविजन है उसमें नहीं मिलेगा 500, तो हो जाएगा 8,500, और फिक्स एसेट कितना है 30,000 है। ठीक, अब क्या बोलता है इसमें, जब पार्टनर डिसाइड टू डिजोल्व द फर्म ऑफ ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो पार्टनर्स है वो डिसाइड करता है कि हम लोग क्या करेंगे, फर्म को बंद कर देंगे। उसमें जो एसेट्स है उसको रियलाइज कर रहे हैं कितना में, स्टॉक कितना है 6,500, देखिए 6,500, वो फिक्स एसेट 28,500, डेटर्स 8,000, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन किए उसमें कितना एक्सपेंस हुआ 1,100। अब क्या बोलता है, विमल और श्यामल है ना वो अपना प्रॉफिट 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो मेक एंट्री इन द बुक ऑफ फर्म टू क्लोज इट्स बुक। हम लोग को क्या करना है, एंट्री भी बनाना है और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। इससे पहले हम आप लोग को बताए थे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो चलिए इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का, उसके बाद आगे बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट, फंडी एसेट, जितना भी एसेट्स होगा उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल बोले तो जितना भी बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट का डेबिट किधर होता है, डेबिट होता है इधर, क्रेडिट होता है इधर। हमको क्या करना है, जो बैलेंस शीट में जितना भी डेबिट साइड में एसेट्स रहेगा ना उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक, जितना भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जितना उसका बुक वैल्यू है उसको सबको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट का, और जो लायबिलिटी साइड में रहेगा मतलब कि क्रेडिट साइड में रहेगा बैलेंस शीट में उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड में, किसका, रियलाइजेशन अकाउंट का। डेबिट और क्रेडिट देख लीजिए अच्छा से फॉर्मेट। ठीक, बुक वैल्यू में ही करेंगे, उसके बाद जो भी होगा बताएंगे। ये देख लीजिए फॉर्मेट। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, स्टॉक, डेटर, फिक्स एसेट, जितना भी एसेट साइड में है, देखिए डेबिट साइड में बैलेंस शीट का डेबिट किधर होता है, इधर होता है, क्रेडिट किधर होता है, इधर होता है। ठीक, जितना भी एसेट है ना बैंक को छोड़ के, बैंक और कैश को छोड़ के, स्टॉक, डेटर, फिक्स एसेट डेबिट साइड में है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में स्टॉक, डेटर, फिक्स एसेट जितना भी अमाउंट दिया हुआ है हम उतार देंगे। इसमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर में सिर्फ उतारना है देख के। ठीक, ये हो गया एसेट साइड में उतार दिए। अब जो क्रेडिट साइड में क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कितना 15,000 का है, देखिए बुक में क्रेडिटर्स कितना है 15,000 का है, उसको भी उतार दिए। जो प्रोविजन दिया हुआ है उसको भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 500। देखिए डेटर्स है ना, एसेट साइड में देखिए बैलेंस शीट का डेटर्स में प्रोविजन दिख रहा है 500, उसको हम 500 को यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक, रिकॉर्ड कर दिए।
ये तो हो गया उतारने वाला बात। अब क्या करना है, जो बुक में दिया हुआ है ना रियलाइजेशन एसेट को रियलाइज करना है, दिख रहा है ना, बुक में देखिए, ये देखिए एसेट्स को रियलाइज करना है, किधर गया एसेट रियलाइज। तो जितना भी ये स्टॉक है, फिक्स एसेट्स है, डेटर्स है, जो एसेट्स है, ठीक, सिर्फ एसेट्स को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। फिर ऐड करते हैं, ऐड करने से सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 43,000 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो ऐड करके जितना भी आएगा ना, हम बाय बैंक अकाउंट लिख करके 43,000 रिकॉर्ड कर देंगे, किधर क्रेडिट फाइल में। ये तो हो गया, क्योंकि एसेट्स इधर है तो क्रेडिट हम क्या करेंगे इधर लिख देंगे। बाय बैंक अकाउंट जितना भी रियलाइज किए एसेट को बेच के जितना पैसा आया उसको हम क्रेडिट फाइल में रिकॉर्ड करेंगे, कितना 43,000। ये हो गया। अब क्या होता है, और हमको क्या क्या देना है, एक क्रेडिटर्स भी तो है 15,000 का, उसको हम क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट करेंगे तो उसको हम किधर रिकॉर्ड करेंगे, इधर रिकॉर्ड करेंगे, टू बैंक अकाउंट 15,000 पेड टू क्रेडिटर 15,000 हो गया। और जो एक्सपेंसेस था देखिए रियलाइजेशन अकाउंट सबसे नीचे में देखिए एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, बुक में देखिएगा कितना का है 1100 का, तो टू बैंक अकाउंट 1100, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे सबको, और जिधर भी कम होगा, इधर कम हुआ तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कितना बीमल का अकाउंट में और श्यामल का अकाउंट में, किस रेशियो में, जो 4600 कम आया उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, जिस रेशियो में बीमल और श्यामल अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता था उस रेशियो में हम बांटेंगे। तो बीमल का कितना हिस्सा आ जाएगा 1840 और श्यामल का 2760, टोटल आ जाएगा 53,100 53,100। ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। अब क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो सबसे आसान वही है, पहले हम लोग क्या करते थे, पहले जितना भी हम लोग पोस्ट करते थे पहले जर्नल एंट्री पास करते थे, फिर क्या करते थे, जो भी अकाउंट्स बनाने बोलते थे वो बनाते थे। बट जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर में है ना, उसमें पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। इससे क्या होगा ना, हमको जर्नल एंट्री पास करने में सुविधा होगा। अब कैसे होगा ये बोलिए, अगर रियलाइजेशन अकाउंट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बुक का एसेट बेचेंगे तो एसेट्स कम होगा। जब एसेट्स कम होगा तो हम क्या करते हैं, एसेट्स का कम होना को हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स आएगा उसको हम रिकॉर्ड करते क्रेडिट करते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट, कितना 8,000 9,000 30,000, टोटल हो जाएगा 47,000। क्योंकि ये घट रहा है, रियलाइज करना मतलब कि उसको बेचना, सिंपल भाषा में रियलाइज करना मतलब कि एसेट्स को बेचना और जितना भी लाइबिलिटी है उस सबको पेमेंट करना। क्योंकि फॉर्म तो बंद हो रहा है ना, तो जितना भी एसेट है उसको बेचेगा, उसके बाद जिससे उधारी लिया उसको पेमेंट करेगा, उसके बाद जो बचेगा ना उसको पार्टनर्स आपस में बांटेगा। तो ये हो गया डिक्रीज इन एसेट, हो गया ना। अब क्या बोल रहा है, देखिए प्रोविजन और क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है मेरे लिए, क्रेडिटर्स का कम होना लाइबिलिटी है, डेबिट होता है। और जो प्रोविजन मतलब वो लॉस है, एक्सपेंसेस और लॉसेस का बढ़ना डेबिट होता है। तो देखिए यहाँ क्या किए, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 500 1500 15,500, ये हो गया। अब क्या बोलता है ना, ये दोनों तो हो गया ना, ये तीनों एसेट्स घट गया, ये दोनों हट गया। अब क्या बचा, बैंक बचा। तो बैंक जो रियलाइज किया मतलब कि बेच के कितना में बिका, रियलाइज एसेट मतलब एसेट्स को रियलाइज करना मतलब कि उतना में बिका, कितना में बिका एसेट 43,000 में बिका। तो हम क्या करें यहाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो बेचे तो बैंक में पैसा बढ़ेगा, कितना आएगा 43,000 बेच के पैसा आया, एसेट्स रियलाइज, ये हो गया। अब क्या होता है ना, जो क्रेडिटर्स था उसको भी हम पेमेंट किए, जब पेमेंट किए तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 15,000 डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। और जो एक्सपेंसेस है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइज मतलब एक्सपेंस को बढ़ना, डेबिट होता है, पेमेंट करेंगे तो बैंक में पैसा घटेगा, तो टू बैंक अकाउंट हो गया।
कितना 1100। अब देखिए जो रियलाइज करके जो लॉस हुआ ना, ये समझ में आ गया ना, ये भी एंट्री हो गया, ये भी एंट्री हो गया, ये भी एंट्री हो गया, ये भी एंट्री हो गया और ये भी एंट्री हो गया। समझ आ गया कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाना बोल रहे हैं, इससे आप लोग को ईजी होगा एंट्री जर्नल एंट्री पास करने में। अब ये जो लॉस हुआ, लॉस को तो ट्रांसफ़र करेंगे, बीमल और श्यामल के बीच में बांटेंगे। लॉस होगा तो क्या वो कैपिटल घटेगा बीमल और श्यामल का, तो कैपिटल का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, यह देखिए बीमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्यामल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 18402,760 आ जाएगा 4600। हम बोलते हैं क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग भी दिमाग में लगाइए कि क्या हो सकता है, उसके बाद हम तो बतावे करते हैं। से आप लोग के दिमाग ना उसमें चलेगा, क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोगों को लगेगा हाँ उसके बाद क्या होगा, तो दिमाग में कुछ ब्लैंक आएगा, वह जब बताएंगे उसका सॉल्यूशन तो लगेगा हाँ ये होगा, तो दिमाग में रह जाता है। ठीक, इसलिए हम पूछते हैं क्या होगा। क्या होगा मतलब कि आगे आप लोग को दिमाग लगाना है कि हाँ इसके आगे क्या हो सकता है। गलत होगा तो गलत होगा, दिमाग में ना सोचिएगा, हम जो बताएंगे उसको देख लीजिएगा कहाँ पे गलत हुआ। ये हो गया, जो लॉस हुआ उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स के बीच में। अब बैलेंस शीट में एक चीज़ था, वो था रिजर्व फंड। जो रिजर्व फंड होता है वो क्या होता है, रिजर्व होता है वो कैपिटल में, तो वो बांट देंगे क्योंकि फर्म तो बंद होने वाला है, तो बांटेंगे तो बीमल और श्यामल का कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक, तो रिफंड रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बीमल कैपिटल अकाउंट टू श्यामल कैपिटल अकाउंट, 3500 में 1400 2100, जिस रेशियो में लोग प्रॉफिट बांटता था उसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्या होता है ना, ये देखिए इसमें ये कहाँ से आ गया, क्या हो रहा है, जितना भी ये जो हो रहा है ना, ये कैपिटल बीमल और श्यामल बंद करके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो लोग अपना जितना लोग को कैपिटल मिला, लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ, जितना भी कैपिटल मिला उसको वो लोग कंपनी से निकाल लेगा, क्योंकि बिजनेस तो फर्म तो बंद हो जाएगा कंपनी, इसलिए जब निकालेगा मतलब कैपिटल का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। तो बीमल कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्यामल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 38,900 को बांट देंगे जिस रेशियो में वो लोग बांटता था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता था, तो हो जाएगा 17,550 रुपीज़, 21,340 रुपीज़। अब आप लोग दिमाग में आ रहा होगा ये तो हो गया, पर ये आया कहाँ से, आया कहाँ से, तो देखिए हम बताते हैं कहाँ से आया। बीमल का कैपिटल कितना था, 18,000 बुक में देखिए, उसमें से 1400 को क्या मिला, रिजर्व मिला, जो कैपिटल रिजर्व था, फंड रिजर्व फंड वो मिला ना 1500 बोलो 1400, देखिए यहाँ 1400 मिला। उसमें से लॉस हुआ होगा वो लोग को जो रियलाइज किया, तो लॉस कितना हुआ था 1840, तो यहाँ देखिए 1840 हम माइनस कर देंगे, तो बीमल को कितना कैपिटल वो ले जाएगा कंपनी से, 17,560 रुपया। ये समझ में आ गया। अब श्यामल का कितना कैपिटल है देखिए बुक में 22,000, उसमें से रिजर्व फंड पे कितना उसको मिला पैसा, रिजर्व फंड में 2100 मिला, उसमें से क्या हुआ श्यामल का कितना घाटा गया, मतलब लॉस उसमें कितना उसकी हिस्सेदारी था 2,760 रुपया। देखिए 22,000 कैपिटल, 2100 रिजर्व फंड से मिला, और जो लॉस हुआ उसमें उसको इतना रेशियो मिला। अब क्या हुआ, ये दोनों को जोड़ देंगे, 0 0 0 10 8 9 8 3 आया 38,900, क्या देखिए आया 38,900। ये दोनों को आपस में बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे तो आ जाएगा। कैपिटल टेकन पार्टनर्स, इतना बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई सा भी बोर्ड है जिसमें एफ के सिंह राइटर का, डॉक्टर एफ के सिंह का चलता है बुक, जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड चाहे सेंट्रल बोर्ड, आप लोग सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।